consumers become more critical of the narratives presented to them, especially regarding the Israel-Palestine conflict? ऐसा अब a lot of people जो है वो फेक और रियलिटी के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है? उनको नहीं पता होता कहाँ पे क्या सच बोल रहा है। अच्छा, इवन दो मी अगर मुझे किसी इशू के बारे में नहीं पता, मैं मीडिया ओपन करती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं स्क्रॉल करती हूँ एंड आई सी कि अच्छा यहाँ पे तो यार देखो हमास ने इतने लोगों को मार दिया, तो ऑब्वियसली दी इजराइल पीपल आर राइट। अगर मैं उस चीज के ऊपर वही रिसर्च ना करूँ, कुछ ना करूँ, तो मुझे नहीं पता होगा कि असल में किसकी क्या गलती है। हमें तो पता है कि ये इतना पुराना इशू चल रहा है, कहाँ कब से, और पैलेस्टीन को देखे वहां पे उनका जो क्या पॉइंट है और इसराइल को देखे उनका क्या पॉइंट है, तो तब पता चलता है कि असल में कौन गलत साइड पे है। या व्हाट वर आई सेइंग, व्हाट वाज द व्हाट वाज वी डिस्कसिंग, कैन यू टेल मी? Yeah, we were just discussing कि how can consumers, the media consumers realize कि उनको जो बताया जा रहा है वो उसमें कितने facts और कितना वो biased है. हाँ, तो उसमें यही आता है कि हम लोग अपनी खुद की रिसर्च अच्छी रखें रेदर देन जस्ट रिलाइंग ऑन वन वीडियो दैट वी, ठीक है? और अगर हम लोगों के पास कोई एक वीडियो आ भी जाती है जो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम उस चीज के ऊपर वो बिलीव कर लेते हैं कि यार नहीं, अब तो बस मैंने ये जो चीज देख ली है दैट्स ट्रू एंड ये चीज। ठीक है. All right. So, yeah, these are excellent tips for navigating complex media landscapes. So, what role do you see for independent and alternative media in the context of Israel-Palestine conflict? अच्छा, इसमें टेलिंग कि हम लोग मतलब अपना इंडिविजुअल एक इंसान है वो किस तरह हेल्प कर सकता है। तो उसमें यही आती है कि हम लोगों को पता है कि a lot of Palestinian people are uploading their own videos फॉर द अवेयरनेस, ठीक है? हम लोगों को सबसे पहले तो इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि वो लोग जो वीडियोस बना रहे हैं दैट इज नॉट जस्ट अ लिटिल थिंग, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? दैट्स देयर सोर्स टू लिव, उनका एक सोर्स है सर्वाइव करने का। हम लोग कहते हैं कि चलो स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक तो देख ली थी, दो देख ली थी। वी शुड हेल्प देम आउट बाय बूस्टिंग देयर वीडियोस एंड उसी के साथ हम लोगों को पता होता है कि वो आपको लिंक्स देते हैं, ठीक है? और उसके अंदर आपको बस सब बताते हैं कि किस तरह आप लोग हम लोगों को हेल्प कर सकते हो। हम लोग वहां पे फंडिंग करें, हम लोग वहां पे कुछ डोनेशंस दें, और इंडिविजुअल का ये भी काम हो सकता है कि हम लोग जो है उनको हेल्प करें थ्रू फंडिंग एंड अवेयरनेस। जिस तरह हम हमारी जो सेव आवर मदर अर्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है फॉर दी स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन ऑन गोइंग। तो इसी तरह हर एक इंडिविजुअल इंसान को भी अवेयरनेस वगैरह फैलानी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इफ यू प्लेटफॉर्म तो हमें इस चीज को यूज करना चाहिए रेदर देन जस्ट सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग कोई नहीं, ये तो इशू है, बाकी सब तो बोल ही रहे हैं ना, हम क्या करें बोल के। आपके पास देखिए दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर, आई डोंट थिंक सो आई हैव सीन एनी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हु टॉक्स अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन पैलेस्टाइन एक्चुअली, राइट? I agree. तो Definitely agree. यही आता है, उस चीज में यही आता है कि वी शुड spread information by telling people कि असल में क्या हो रहा है। जिस तरह हमारा ये अवेयरनेस सेशन है राइट नाउ, हमें इस तरह और जो लोग हैं उन लोगों को रियलाइज करना चाहिए और इस तरह के और सेशन रखवाने चाहिए और फंडिंग करनी चाहिए, बायकॉट लिस्ट, इस तरह की चीजें बहुत प्रमोट करनी चाहिए। But do you think समीन ये जो हमारे एक्शंस हैं ये जरा मतलब उतने इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर तो रहे हैं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं एंड हम उन सेलिब्रिटीज को ब्लॉक कर रहे हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड टेल ऑल माय फ्रेंड्स टू डू कि यार वो जो देयर वाज दिस ब्लॉकआउट मूवमेंट वैसे कि वो सेलिब्रिटीज वो अटेंडेड द मेट गाला, अब वो सेलिब्रिटीज जो खामोश बैठे हुए हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे तो उनको ब्लॉक कर दें, एंड पुलिस हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा वो रेजिंग अवेयरनेस, वो डोनेटिंग, फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो डू यू थिंक दैट इज अनफ हम लोगों के लिए, या प्रॉपर एक जो तरीका है कि समथिंग लॉन्ग लास्टिंग समथिंग इम्पैक्टफुल हम वो करें, तो इज दिस अनफ या डू वी नीड टू डू अ लॉट मोर, एंड इफ वी डू तो क्या कर सकते हैं हम फिर? A lot of people think कि हम लोगों का जो पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में इशू चल रहा है उसमें हम कुछ भी नहीं है, हमारा रोल कोई भी नहीं है, मतलब हम लोग बैठे रहेंगे। इवन तो आप अपने आसपास भी किसी से भी बात करें दे विल से हम क्या ही करें यार, हम बस क्या ही कर लें कि बस वीडियो लगा दें, ये कर लें, इससे तो उनको कोई हेल्प नहीं। दैट्स एक्चुअली वेरी रॉन्ग। अगर हम उनके लिए
इस तरह अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि a lot of people do not know what is happening in Palestine and Israel. वो एक साइड ले लेते हैं without actually knowing the knowledge, या उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या रहा है। तो उस तरह के लोगों के लिए आप अवेयरनेस फैलाने के लिए आप और ज्यादा बताओ कि अच्छा ये इशू है, ये ऐसे है। एंड जो बाइकआउट लिस्ट की बात आती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम लोग जो बाइकआउट करते हैं उससे उनकी फंडिंग गिरती है। ठीक है, अलॉट ऑफ पीपल से कि नहीं उनको कहाँ पे कुछ इतना फर्क पड़ेगा, ले लो चीजें ही हैं ये सब। तो एक्चुअली में दीज आर द कंपनीज विच वर मेड बाय जूइश पीपल, और इनकी सारी फंडिंग जो होती है जूइश को ही जाती है। ठीक है, अब आप इमेजिन करें, अब कोई कहता है कि कोका कोला इज अ ब्रांड विच वाज मेड बाय जूइश, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान में अपने अपने उन्होंने खरीदे हुए हैं ना, तो अब वो जी उनको जी ही जी। फंडिंग दे। बट दैट्स सो स्टूपिड टू थिंक कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो फंडिंग है वो जो उस बंदे के पास है उसी के पास जाएगी। ऐसा नहीं है, जिस बंदे ने वो चीज बनाई है ऑब्वियसली उसी को वो चीज हेल्प कर रही है, उसी को फंडिंग दे रही है, ना कि द पर्सन हु इज सेलिंग इट, राइट। एग्जैक्टली। या सो और उसके अंदर एक और चीज आती है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर आप लोग बॉयकॉटिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग अपना इंस्टाग्राम के लिए बॉयकॉट करते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बॉयकॉट करते हैं। या दैट इज व्हाट a lot of people have asked me too। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे समी? तो उसके अंदर यही है कि मैंने ना कहीं पे एक इंस्टाग्राम पे कोट सुना था कि हाँ। अगर एक इंसान जंग के बीच में है और उसके पास कोई बंदूक नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड वो बस बैठा हुआ है जमीन पे, एंड उसके पास उसके ओपोनेंट की एक गन पड़ी है। सो डू यू थिंक दैट पर्सन शुड यूज दैट ओपोनेंट की गन टू सेव हिमसेल्फ एंड द कंट्री, और डू यू थिंक ही शुड सिट देयर एंड थिंक कि नहीं यार ये तो गन किसी और की है, मुझे नहीं यूज करनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि दैट्स ओके, मैं गद्दारी करूंगा, मैं hypocrite. What do you say on that, Khadija? ऑल राइट। तो आई थिंक I think your answer will be obvious थी कि वो जो बंदा है वो गन लेगा एंड उस बंदे को आगे शूट करेगा ताकि वो अपने लोगों को संभाल सके। सो द सिमिलर सिचुएशन इज ओवर हियर विद इंस्टाग्राम, कि हम लोग इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं फॉर प्रमोटिंग एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अगर हमारे जी। पास हाँ। इंस्टाग्राम या इस तरह के प्लेटफॉर्म ना हो तो हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है ये बताने का कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और ठीक है, अभी भी देखिए, तो हमें जो पता चल रहा है, जो अपडेट्स आ रहे हैं अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन, हम सिर्फ सिर्फ न्यूज से नहीं देख रहे। न्यूज तो हमें एक तरह का बायस्ड ओपिनियन दे रहा है। अगर हम एक्सेप्शंस में हैं, एक दो हैं, अल जजीरा है, और एक दो और भी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। लेकिन ये कि यार इंस्टा जो है, क्योंकि इंस्टा पे इतने लोग हैं, जैसे अभी कल एक पॉडकास्ट होना है तो उसमें वी हैव अ गर्ल फ्रॉम पैलेस्टाइन। तो इंस्टा पे इतने लोग हैं जो हमें अच्छा उसका एक एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव दे रहे हैं अबाउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो अगर इंस्टा ही ना हो तो फिर मतलब हाउ वुड वी नो क्या हो रहा है, हाउ वुड वी टॉक टू देम, एंड हाउ वुड वी एबल टू रेज अवेयरनेस? तो दैट्स करेक्ट, बिल्कुल। या तो फॉर दोज पीपल हु थिंक कि इंस्टाग्राम को तो बाइकआउट कर देना चाहिए या यूट्यूब या सारी चीजें तो उन लोगों की उसी में आती हैं, द फंड्स गोइंग टू द जूइश पीपल, उन लोगों के लिए आंसर है कि दीज प्लेटफॉर्म्स आर द वॉइस फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल। जैसे कि हम लोगों को पता है कि वो लोग वीडियोस बनाते हैं, राइट। हम लोगों को पता है कि किस तरह वो लोग अपनी वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं ताकि उन्हें डोनेशंस मिल सके। अगर ये ना हो तो व्हाट विल देयर सोर्स, कि वो लोग अपने लिए कुछ करें? कुछ भी नहीं। ना एड्स जा रही है ना कुछ और जा रहा है। दिस इज द ओनली सोर्स जो ऑथेंटिक सोर्स है जो उनको मिलता है कि वो अपने आप को खुद हेल्प कर सके, क्योंकि कोई और तो आके वहां पे हेल्प कर नहीं रहा उनकी। तो दे विल यूज दिस टाइप ऑफ सोर्सेज फॉर देयर ओन सेल्फ। तो हम लोगों को ये सोचने के बजाय कि हम लोगों को इन चीजों को बाइकआउट करना चाहिए, हमें और ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। सो थैंक यू समीर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। It's clear that media narratives play a significant role in shaping our understanding of the Israel-Palestine conflict, and that critical engagement with these narratives is essential for a more informed perspective. And thank you to our listeners for tuning in to Decolonization Palestine. We hope you found this episode enlightening, and don't forget to subscribe to our podcast for more discussions on the intersection of media, politics,